कार्यक्रम हमने दिया है, वो कार्यक्रम के बारे में प्रदेश के पदाधिकारी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। मैं तो अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी आप सब जानते हो, अभी सैटरडे 23 तारीख को सीकर में 15 साल का एक बच्चे का फिर से गैंग रेप हुआ है और मर्डर भी हुआ है। और इससे पहले हनुमानगढ़ में तो जिस लड़की ने कंप्लेंट करके जिसका नाम दिए एफआईआर में, उनका नाम जो उन्होंने कंप्लेंट किया था उसमें ऑफिशियली लिख के देने के बावजूद भी पूछताछ नहीं हुआ, उनको धमकी मिलती रही। तो इसके कारण और बाद में उनको ही ब्लैकमेल करने का कोशिश हुआ, इसके कारण अंत में उन्होंने सुसाइड की है। तो गहलोत सरकार में क्या चल रहा है ये तो मैं समझ नहीं। तो सारे दुनिया में ये राजस्थान का जो इज्जत है, राजस्थान का एक रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन खराब हो रहा है। ही इज टोटली स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ राजस्थान। बहुत ही दर्दनाक बात है। और चीफ मिनिस्टर पूरा कंट्रोल हो चुका है, ही हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इस घटना को भी मैं खंडन करता हूं। और ये सुसाइड के लिए जो भी ने नज़रअंदाज किया है, ने धमकी मिलने के बावजूद भी और उन्होंने स्वयं कहने के बाद भी उनको तो बहुत ही बुरी शब्दों में उनका पुलिस स्टेशन में निंदा कर दिया गया था। इसके तो अंत में उन्होंने सुसाइड किया है। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत दुख हुआ है। इसलिए मैं इसको खंडन करते हुए और आगे जो मैंने ऑलरेडी और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने ऐसे तो बताया हम 2 राज्यों में जीत रहे हैं, राजस्थान में कंपटीशन में है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप तो वो 2 राज्य में भी आप जीत नहीं रहे हैं और राजस्थान में तो आप तो जीत से बहुत बहुत दूर है। और मध्य प्रदेश में भी हम, छत्तीसगढ़ में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी स्वयं स्वीकारा है कि राजस्थान में हम हार रहे हैं। सर, दूसरे राज्यों के नेता जयपुर आए हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। रमेश बिधूड़ी आए हैं, प्रवेश वर्मा आए हैं, तो क्या उन्हें राजस्थान के जिले में जो कोऑर्डिनेशन काम है वो कोऑर्डिनेशन काम वो करेंगे। सर, इस तरीके से सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव में। एमपी में प्रमोद तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और राजस्थान में भी ये फार्मूला अपनाएगी, हमें फर्क नहीं पड़ने सांसदों को उतारा है, ये कहना है। नहीं, ये तो नहीं, संसद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ऐसे है क्या? कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किया है क्या कभी? और ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास थोड़ा उनको याद रखना चाहिए। तो ऐसे तो पहले तो जिसको एमएलए में हारते थे उनको एमपी बनाते थे, एमपी में हारते तो एमएलए बनाते थे, बाद में जो मंत्री बनते थे जब वो प्रदेश में उनका अगर उनको कंट्रोवर्शियल व्यक्ति बनते तो राज्यपाल बनाते थे। ये तो क्या हमको क्या बोलते हैं? तो ये तो प्रदेश का नेता है, ये जो लोग सब खड़े हुए प्रदेश का नेता है और कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का। तो क्या सर इस बार राजस्थान में करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी जब हम राजस्थान में जब हम चुनाव के ये जो टिकट के बारे में हम जब सभा में बैठक करेंगे तब इसका चर्चा होगा और क्या बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी का कार्यक्रम फाइनल हो रहा है। अब होने के बाद मैं अभी कल का तो नहीं है, अभी तो कल भी आने का संभावना है, लेकिन अभी फाइनल होते ही मैं आपको बताऊंगा। मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। यहाँ मीडिया से रूबरू हुए और इस वक्त इन्होंने कांग्रेस सरकार को लेकर यहाँ पर तंज कसा, निशाना साधा और राहुल गांधी का जो यहाँ पर
दौरा था जयपुर में, उनकी कही बातों को लेकर के यहाँ पर प्रहलाद जोशी ने जिस तरीके से उनकी कही बातों का तोड़ निकाला है, टिप्पणियां की हैं, ये बात यहाँ पर प्रहलाद जोशी भी कहते नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ बीजेपी मुख्यालय में मंथन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, यूपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर और सभी जितने भी दिग्गज नेता हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। तो यहाँ बाहरी राज्यों के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ जयपुर पहुंचे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां यहाँ मुख्यालय पहुंचकर और आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस स्ट्रेटेजी के आधार पर इस बार बीजेपी होने वाले चुनाव में एक बार फिर से कमल खिला सके। तो बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही वैसे तो यहाँ पर टिकटार्थियों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर टिकट के लिए यहाँ पर आकर के पहुंचे थे। सुबह ही यहाँ पर जमावड़ा लग गया था बीजेपी मुख्यालय में और उसी के साथ साथ तमाम जितने भी दिग्गज नेता है वो भी यहाँ मुख्यालय पहुंचे और मुख्यालय पहुंचकर आगामी चुनाव की जो रणनीति है वो यहाँ बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ बीजेपी को इस बार चुनाव में जीत दिलाई जा सके। और इसी के साथ साथ प्रहलाद जोशी भी इस वक्त यहाँ मौजूद थे। अभी कुछ समय पहले वे मीडिया से रूबरू हो रहे थे और कांग्रेस से राहुल गांधी यहाँ पर जयपुर दौरे पर आए थे और जयपुर दौरे में आकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2 राज्यों में तो हम जीत रहे हैं और राजस्थान में कमजोर हैं, तो इसी बात के ऊपर चुटकी लेते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी जी से कहें कि यहाँ जयपुर ही नहीं, जिन 2 राज्यों में जीत की वो बात कर रहे थे वहां भी वो कमजोर ही हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी ने ये इशारा भी किया है कि अब अमित शाह यहाँ जयपुर के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि उनके आने की संभावना कल की है, लेकिन इसके ऊपर मुहर कुछ समय के बाद जब ये उनका आगामी जो कार्यक्रम है जयपुर दौरे का ये तय हो जाएगा, उसके बाद ही इस पर मोहर लगेगी कि कब पहुंच रहे हैं अमित शाह जयपुर। तो ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ यहां पर कितने ही लोग हैं जो यहां पर अपने फॉर्म लेकर के, जो टिकटार्थी हैं आगामी चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी का यहाँ दावा करते हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हैं और टिकट के लिए यहाँ पर बीजेपी का जो कार्यालय है यहाँ पर इस मुख्यालय पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई है।